हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC VLE है और दोस्तों आपको भी CSC की तरफ से आधार का कार्य मिला हुआ है। दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट ये है, आपका भी UCL सेंटर बंद हो सकता है और इसको रिप्लेस करके किसी दूसरे VLE को दिया जा सकता है। आपको दोस्तों क्या सावधानियां बरतनी है और ग्रुप में क्या इन्फॉर्मेशन को ड्रॉप किया गया है ताकि आप जाने अनजाने में वह गलती ना करें, अन्यथा आपके UCL सेंटर को भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या किसी अन्य VLE को आपका सेंटर रिप्लेसमेंट करके दिया जा सकता है। तो दोस्तों क्या आपको जरूरी बातों का ध्यान रखना है ताकि आप भी चलकर आगे ये गलतियां ना करें। हो सकता है जाने अनजाने में यह गलतियां आपसे हो भी रही होंगी। अगर दोस्तों आपसे भी यह गलती जाने अनजाने में हो गई है तो आप इस टर्म कंडीशन को फुलफिल कीजिए ताकि आपके भी आधार UCL सेंटर को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए और आप कंटिन्यू कार्य करते रहें, क्योंकि दोस्तों 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। ऐसा ना हो 2025 में आप नई शुरुआत ना कर पाए और आपका सेंटर ही बंद हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या ग्रुप में इन्फॉर्मेशन को ड्रॉप किया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, डियर UCL ऑपरेटर्स, एज पर UIDAI गाइडलाइंस प्लीज कंप्लीट ऑल कंप्लेंट्स ऑफ UIDAI फॉर डिलीवर आधार रिलेटिव सर्विसेज टू सिटीजन। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 by 1 करके ग्रुप में ड्रॉप किए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स का उल्लंघन करते हैं, आपके सेंटर पर इंस्पेक्शन के दौरान कोताही बरती जाती है और वेरिफिकेशन में पाया जाता है आप टर्म कंडीशन के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं एज पर UIDAI गाइडलाइन, तो आपके सेंटर को इनएक्टिव भी किया जा सकता है और आपका आधार UCL सेंटर किसी अन्य VLE को रिप्लेसमेंट करके दिया जा सकता है। जैसे कि पहले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है, आधार डेमोग्राफिक बोर्ड इंस्टॉल एट UCL सेंटर। कहने का मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको अपने UCL सेंटर के अंदर और सेंटर के बाहर डेमोग्राफिक आधार सेंटर का बोर्ड प्रिंट करके लगवा लेना है, बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा भी देता हूँ किस तरह के डेमोग्राफिक के बोर्ड होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस लाइन को डेमोग्राफिक बोर्ड आपको यह बताया गया है, कुछ VLE है जो जाने अनजाने में जिनको आधार का नया काम मिला है वो लिख देते हैं आधार सेवा केंद्र, जो कि CSC VLE को केवल डेमोग्राफी का ही कार्य मिलता है। सेवा केंद्र के अंदर बायोमेट्रिक, नया आधार कार्ड बनना, अन्य कार्य आते हैं जो कि UCL ऑपरेटर को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आपको अपने जो भी बोर्ड प्रिंट कराएंगे उस पे आपको डेमोग्राफिक सेंटर ही लिखवाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आप कुछ इस तरह से आप अपने सेंटर के अंदर काउंटर पे या दीवार पे कुछ इस तरह से बैनर को प्रिंट करके लगवा सकते हैं। बैनर आपके सेंटर के अंदर भी होना चाहिए और साथ ही सेंटर के बाहर भी होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको आधार सेवा केंद्र नहीं लिखवाना है। जो CSC के अनुसार आपको बैनर पोस्टर दिए जाते हैं वही बैनर पोस्टर आपको अपने सेंटर में प्रिंट करके लगाने हैं और सेंटर के बाहर भी लगाने हैं। और दोस्तों कुछ इस तरह से आधार का बैनर सेंटर के बाहर भी लगा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं भी आधार सेवा केंद्र नहीं लिखा गया है और ना ही कोई इसमें आपको अलग से मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत है। जैसा है वैसा ही आप लगा दीजिए। इसका PDF आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या UCL टीम से आप कांटेक्ट करके वहां से ले सकते हैं, वो आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। उस PDF को आप एज ए बैनर प्रिंट करा सकते हैं जहां पर आपके दुकान का एड्रेस रहेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी दुकान का एड्रेस भी लिखवाना जरूरी है ताकि अगर आपके सेंटर पे इंस्पेक्शन के लिए CSC से कोई UCL टीम आती है या UIDAI की तरफ से कोई टीम आती है तो वह इजिली वेरीफाई कर पाए कि भैया ये वही शॉप है जहाँ पर आधार सेंटर चल रहा है और उसका एड्रेस भी वही है, तो इजिली वो वेरीफाई कर पाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, पिन कोड समेत आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा होना चाहिए। कोई अलग से कोई दोस्तों इसको आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाना है, जो सिंपल फॉर्मेट है आपको वही प्रिंट करके लगवाना है। और दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है, UCL डेमोग्राफिक रेट चार्ट डिस्प्ले एट UCL सेंटर। आपके सेंटर के अंदर रेट चार्ट भी होना चाहिए। डेमोग्राफिक सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करते हैं दोस्तों, ये एज UIDAI की गाइडलाइन के तहत आपको लगाना अनिवार्य है। आप सोचोगे कि भैया अभी तक तो मैंने लगाया नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं और मेरे सेंटर पे आज तक कोई वेरिफिकेशन के लिए आया भी नहीं, क्योंकि जब दोस्तों अगर किसी दिन वेरिफिकेशन हो जाती है, टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका सेंटर रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा या आपके UCL कोड को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों किस तरह का रेट चार्ट रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रेट चार्ट आपको PDF आपको मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट करवा के अपने सेंटर पर लगवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो वर्तमान में केवल मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस UCL के माध्यम से डेमोग्राफिक में ये सभी सेवाएं आप कर पाएंगे। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी सेवाएं डेमोग्राफिक सर्विस में अभी डिसेबल है, इन सर्विस में कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको इस पोस्टर को प्रिंट करके लगा देना है। हो सकता है भविष्य में चल के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सभी सर्विसेज को आगे चल के इनेबल भी कर दिया जाए। जैसे कि बैनर आप देख रहे हैं, चार्जेस फॉर आधार सर्विसेज डेमोग्राफिक अपडेट इस सेम पोस्टर आपको प्रिंट करके लगवा लेना है, अलग से कोई मॉडिफिकेशन आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं, UIDAI कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले एट UCL सेंटर। दोस्तों कुछ
कुछ इस तरह से ये यूआईडीआई हेल्पलाइन नंबर आप अपने सेंटर पे प्रिंट करके लगा देंगे। अगर आधार से संबंधित किसी भी प्रकार की कस्टमर को समस्या है, हालांकि ऐसा देखा गया है कस्टमर आपके सेंटर पे आते हैं तो सरकारी सेंटर पे जब कस्टमर जाते हैं तो वहाँ पर ज्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं, स्लिप उनको दे दी जाती है, वो वहाँ पे दोबारा पता करने भी नहीं जाते हैं क्या मेरे आधार का स्टेटस है, बना नहीं बना, वहाँ दोबारा नहीं जाते। लेकिन आप एज CSC वेली है, आपका शॉप है, कस्टमर जब दुकानदार से कोई काम करवाता है तो कस्टमर बार बार उनके पास जाएंगे कि भैया मेरा आधार बना नहीं बना, कब तक बन जाएगा, आपको इतने दिन हो गए, एक नंबर ही लिंक नहीं हो पा रहा है, एक आधार ही में एड्रेस अपडेट नहीं कर पा रहे हो, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। कुछ कस्टमर इस तरह के भी आपको देखने को मिले। तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर आपको प्रिंट करके अपने सेंटर पे लगा देना है। आप बोलिएगा कि मैम या सर जो भी मेरे एंड से काम था मैंने अपने लेवल से अपने काम को कर दिया है कंप्लीट। आपका आधार अपडेशन का जो भी प्रोसेस है अब यूआईडीआई लेवल से देखा जाना है और इसको अपडेशन होने में लगभग इतने से इतना दिन लग सकता है। आप कस्टमर को बता सकते हैं, मिनिमम 20 दिन तो लग सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए वो इस नंबर पे 1947 पे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कस्टमर को आप बोल सकते हैं आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, यहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई कार्य यूआईडीआई लेवल से पेंडिंग है उसमें यूसीएल ऑपरेटर की तो कोई गलती है नहीं, अब उसका समाधान कहाँ से होगा? इस हेल्पलाइन नंबर पे जब कस्टमर कॉल करेंगे तो वहाँ से उनका सोल्यूशन हो पाएगा। और इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे बताया गया है यूसीएल डेमोग्राफिक अपडेट रजिस्टर। हर ट्रांजेक्शन को अपने रजिस्टर में लिखना है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। आप इस तरह के प्री प्रिंटेड रजिस्टर मंगवा सकते हैं जिसमें मैनुअली आपको हर बार अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना होगा, जैसे कि कस्टमर नेम और कुछ एड्रेस अपडेट कराया है, एड्रेस वगैरह क्या अपडेट कराया है, क्या ईमेल आईडी उन्होंने अपडेट कराई है, उनका मोबाइल और क्या अमाउंट आपने चार्ज किया है, कितनी तारीख को आपने अपडेशन की है। कस्टमर का सिग्नेचर कराना बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों आप एक CSC वेली है और अक्सर देखा जाता है आप सेंटर पे जब कस्टमर आते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आपने किसी कस्टमर का प्रिंट आउट भी निकाला और साथ ही उनका आधार अपडेट किया और कस्टमर ने आपसे पैन कार्ड की सर्विसेज में कार्य करवाया या कई अन्य सर्विसेज में आपसे कार्य करवाया है और टोटल में आपने जो भी चार्ज लिया तो कस्टमर को आप कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए कि आपसे जो मैंने चार्ज लिया है वो इस चीज का है और आधार अपडेशन का चार्ज 50 रुपए है। अगर फीडबैक वेरिफिकेशन के तहत कस्टमर अगर बोल देते हैं जी मैंने तो इतना दे दिया, कस्टमर तो टोटल में बोलेंगे कि मैंने 200 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, तो ये चीज कस्टमर को कंफ्यूजन जो भी है आप क्लियर कर दीजिए। मैंने आपसे अपडेशन का 50 रुपए चार्ज लिया है और कस्टमर का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपकी फेक कंप्लेंट्स भी लगाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर डायरी में सिग्नेचर है तो एज ए प्रूफ आप दिखा सकेंगे कि मैंने इनसे 50 रुपए चार्ज लिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई कस्टमर आपके सेंटर पे आया, आपकी बहसबाजी हो गई और अगर फर्जी कंप्लेंट भी लगा दी जाती है तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, यूआईडीआई सीधा एक्शन ले लेते हैं। इंक्वायरी वो बात की बात है, पहले एक्शन ले लेंगे, आपकी मशीन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे भैया मेरी किस गलती से हुआ है। तो डायरी को मेंटेन करके रखिए ताकि आगे भविष्य में चल के आपको दिक्कत ना आए। और यहाँ पे बताया गया है 100 ट्रांजेक्शन इन मंथ यू मस्ट कंप्लीट, और इससे अधिक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 100 ट्रांजेक्शन का टारगेट जो एक महीने में दिया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप भी एक ऑपरेटर हैं आपको भी पता होगा यूसीएल के अंदर केवल मोबाइल नंबर आप अपडेशन कर सकते हैं। एड्रेस कस्टमर आप कहीं से भी करा सकते हैं, अगर उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपके पास कस्टमर आएगा नहीं। अगर आते भी हैं बहुत ही कम कस्टमर आते होंगे कि अधिकतर कस्टमर खुद से भी ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन में एड्रेस अपडेट वाला ऑप्शन अवेलेबल है। नाम आप किसी का चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ आप किसी करेक्शन नहीं कर सकते, जेंडर आप किसी का चेंज नहीं कर, मतलब जो मेन सर्विसेज है यूसीएल ऑपरेटर के पास वह सभी सर्विस डिसेबल है। आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल आप चेंज कर सकते हैं, तो मोबाइल तो चलो कस्टमर की जरूरत है वो आप चेंज कर पाएंगे। ईमेल आईडी 100 में से 1-2 कस्टमर होंगे जो इन्होंने बोला होगा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर। अब एड्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया कस्टमर खुद से भी मोबाइल से भी कर लेते हैं और अपने नजदीकी साइबर कैफे की हेल्प से भी करवा ले। इक्का दुक्का ही एड्रेस के लिए कस्टमर आते। और बात रही डॉक्यूमेंट अपडेट की, वो ऑनलाइन जाकर कोई भी नागरिक फ्री में अपडेट करा सकता है। 50 रुपए आपके सेंटर पे आके क्यों पे करेगा जब ये सभी सर्विसेज फ्री में ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपकी दुकान पर 100 में से एक आधा ही कस्टमर आया होगा जिसने कहा होगा डॉक्यूमेंट अपडेट। आप कस्टमर को बताते होंगे सर डॉक्यूमेंट अपडेट करा लो, तो कस्टमर कहते होंगे कोई जरूरत नहीं है मेरा काम चल रहा है, नहीं करवाते हो। तो डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस वैसी सर्विस नहीं है कि इसके बिना नागरिक का काम रुक जाएगा या नागरिक को कराना ही मैंडेटरी है, क्योंकि यूआईडीआई ने ये भी नहीं बोला कि भैया मैंडेटरी है कराना। ऑपरेटर्स को पूछना है डॉक्यूमेंट अपडेट आप करवाना चाहेंगे, अगर करवाना चाहेंगे ठीक है, नहीं करवाना चाहेंगे वो उनकी मर्जी। और यहाँ पे इन्होंने बताया है ऑल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्लीज नोट दैट व्हेन यू विजिट यूसीएल सेंटर प्लीज चेक दैट ऑल कंप्लेंट्स आर डन एज पर यूआईडीआई गाइडलाइन। इफ यू फाइंड नॉन कंप्लेंट्स एट यूसीएल सेंटर प्लीज राइट ए मेल टू रिप्लेस यूसीएल सेंटर विद योर बेटर वीएलई एज पर मैनेजमेंट डिसीजन। यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जब फील्ड वेरिफिकेशन के लिए यूसीएल सेंटर पे जाते हैं, उन्हें लगता है इस आधार यूसीएल सेंटर पे गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, यूसीएल ऑपरेटर्स एज पर गाइडलाइन कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटर के बाहर बैनर पोस्टर होना चाहिए, अंदर बैनर पोस्टर होना चाहिए, यूसीएल रेट चार्ट होना चाहिए, सेंटर पे डायरी होनी चाहिए, कितना
कितना आपने कस्टमर से चार्ज लिया है। और दोस्तों कुछ इस तरह से बैनर पोस्टर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको बैनर पोस्टर मिल जाएंगे। आप अपनी CSC टीम या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है सेंटर बोर्ड टू बी डिस्प्ले आउटसाइड। ये वाला फॉर्मेट सेंटर के बाहर आप प्रिंट करके लगवा सकते हैं, और ये वाला फॉर्मेट रेट चार्ट वाला फॉर्मेट है, आप इसको प्रिंट करके अपने सेंटर में लगवा सकते हैं। और कुछ इस तरह से दोस्तों ये ग्रीवियंस वाला पोस्टर भी आप अपने सेंटर में प्रिंट करके लगवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, आपको गाइडलाइंस को फुलफिल करना है, और जो भी बैनर पोस्टर आप मैंने बताए हैं, अगर आप भी अभी तक अपने सेंटर पे इन बैनर पोस्टर को नहीं लगाए हैं तो आप इन बैनर पोस्टर को लगा लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी 2025 में अपने UCL सेंटर पर कंटिन्यू कार्य करते रहें और आपके आधार सेंटर को रिप्लेस ना किया जाए। क्योंकि जब आप टर्म कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो दोस्तों आपके सेंटर को रिप्लेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है, आपने उस टर्म कंडीशन को फुलफिल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप टर्म कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे, ताकि आप भी अपने आधार UCL सेंटर पे कंटिन्यू कार्य करते रहें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।